हेलो। आज हम बात करेंगे 6 जनवरी के ट्रेड के बारे में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन गया था। 6 जनवरी को मैंने दो ट्रेड लिए थे। दोनों के दोनों मेरे लॉस ट्रेड थे। दोनों में से किसी में प्रॉफिट नहीं बना। ये रहे वो डिटेल। 6 तारीख का है ये। तीन मैंने मतलब बेसिकली तीन ट्रेड लिया था, तीनों में फेल रहा। और मतलब बिल्कुल ही ज़बरदस्ती का ट्रेड था, मतलब मेरे को लेने बनता ही नहीं था, बट मैंने बस ज़बरदस्ती ले लिया, पता नहीं। सो ये थोड़ा सा साइकोलॉजी का मेरा फ़र्क आ रहा है। साइकोलॉजी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मेरे को साइकोलॉजी पे अपने काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्राइस एक्शन को और अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। चलिए हम ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। आरईसी लिमिटेड पे क्या हुआ था कि मार्केट ओपन हुआ था, अपने जो रैली कंटिन्यू कर रहा था उस रैली को कंटिन्यू करता है और फिर वापस से रिटेस्ट करता है सेम लेवल, और फिर से तीसरी बार भी आकर के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिटेस्ट करता है, लेकिन वहाँ से सेलिंग आ जाती है। और मैं जब दोबारा रीटेस्ट करने जा रहा था तब मैंने एंट्री ली थी, बट लेट हो गया था। दो गलती मेरे इसमें मेजर हुई। मैं 5 मिनट से भी छोटे टाइम फ्रेम पे चला गया, 3 मिनट 1 मिनट, ताकि मैं माइनर थोड़ा सा शायद मैं जल्दी पकड़ सकूं कि क्या हो रहा है कि या फिर क्या एक्शन बन रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जल्दी तो और उल्टा मेरे को लेट समझ में आया, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो मेरे को यहाँ डोजी बना हुआ दिख गया। तो डोजी में आपको ट्रेंड चेंज का एक छोटा सा तो पुल बैक मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि ये पुल बैक में ना मेनली जो स्टॉप लॉस हिट करने की पॉइंट हो जाती है कि यहाँ से अगर कोई जो शॉर्ट कर रहा होगा या फिर जो शॉर्ट के ट्रेड्स लिए होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट होना ज़रूरी था। सो ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग वाला भी सिचुएशन चल रहा था, जिसमें मेरे को यहाँ पे एग्जिट मिला भी, बट थोड़ा सा मैं प्रॉफिट के चक्कर में मैं ट्रेड एग्जिट नहीं किया, और फिर मेरे को ऑलमोस्ट 66 रुपीज़ के आसपास का लॉस में एग्जिट करना पड़ा। उसके बाद मार्केट तो फिर अपना ट्रेंड ही चेंज कर दिया। ये था आरईसी लिमिटेड में। दूसरा ट्रेड लिया मैंने पीएफसी में। पीएफसी में मैंने ट्रेड लिया करीबन 12 बजे के आसपास, और आरईसी में तो मैंने सुबह ही ले लिया था, आई थिंक सो 10-20 में, 10 साढ़े 10 में। तो इसमें भी सेम पैटर्न अपना रैली को कंटिन्यू कर रहा था रीटेस्ट करने के बाद, और फिर उस दोबारे से अपना इसको हाई को टच करता है और फिर वहाँ से पुल बैक, और पूरे दिन फिर मार्केट फॉल रहा है। दूसरा जो निफ्टी गिर रहा है उसका, उसके वजह से भी ये इसमें फॉल देखने को मिल रहा है। दूसरा जो मेजर कारण है जो मेरे से गलती हो रही है वो प्राइस एक्शन से हो रही है। जब भी मार्केट को रैली करना हो रहा है ना, तो आप देखोगे मार्केट को रैली करना होता है तो वो बिल्कुल बड़े बड़े कैंडल्स बनाता है। लेकिन जब गिर रहा है तो वो छोटे छोटे कैंडल्स बना के गिर रहा है, फिर रैली, फिर बड़ा एक सिंगल शॉट में पूरा कवर अप कर रहा है, फिर टुकड़ों में नीचे आ रहा है। तो सेम ये मार्केट जब इस तरीके से जाता है, जब इसको ऊपर जाना होगा तो वो ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स में ऊपर नहीं जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन ग्रीन कैंडल्स के साइजेस बहुत छोटे हैं, तो वो ऐसे नहीं जाएगा। इसीलिए जब वो ऊपर जाकर के अपना हाई टच करता है और वहाँ पे डोजी, पिन बार, हैमर, इस टाइप के मतलब आपको कैंडल फॉर्मेशन दिखता है, तो यहाँ से मार्केट फॉल होना बहुत तेज़ी से शुरू होता है। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे फिर जब इसने ये वाला लेवल रिटेस्ट करा और उसके बाद मार्केट फॉल किया, तो मेरे से गलती ये हुई कि मैं 44 मूविंग एवरेज को देख रहा था, लेकिन मैंने प्राइस एक्शन को देखा नहीं। ये साइकोलॉजी मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व किया कि जब कभी मार्केट को ऊपर जाना होगा तो वो बिल्कुल तेज़ी में जाएगा। लेकिन अगर वो तेज़ी में नहीं जाकर के धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि बायर्स की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, तो यहाँ सेलर्स का को कम बैक करने में बहुत आसानी मिल जाएगी। तो जिस वजह से ये नीचे आया। और ये था मेरा दो ट्रेड। इसके अलावा जो आपको स्विंग ट्रेड का अपडेट दे देता हूँ। स्विंग ट्रेड में मैंने कुछ लेवल्स वगैरह ड्रॉ किए थे आज वर्क करते टाइम। तो मेरे को देखने को मिला कि रिलायंस के साथ तो मेरा ठीक है। रिलायंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिवर्सल का टाइम पे, मतलब रीटेस्ट के टाइम, रीटेस्ट का टेबल आ चुका है। तो जैसे जैसे मेरे को लर्निंग मिल रही है वैसे वैसे अप्लाई कर रहा हूँ, बट मैं तो ट्रेड का ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत वाली बात है। वरना शायद अब जिस प्राइस लेवल पे रिलायंस अभी है, उस प्राइस लेवल पे बाइंग बहुत अच्छा, मतलब एक गुड गुड अपॉर्चुनिटी है बाइंग का।
क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी मैंने देखा तो ये 50 लेवल के आसपास है, 50% के आसपास है। और ये थोड़ा थोड़ा मतलब मैंने रिलायंस में तो कवर अप हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। क्योंकि अगर निफ्टी कभी भी रैली करने की कोशिश करेगा तो फिर रिलायंस विल बी द पार्ट ऑफ दैट। भारतीय एयरटेल में मेरे को सोचने वाली दिक्कत प्रॉब्लम है, क्योंकि भारतीय एयरटेल कहीं पे भी मुझे उम्मीद नहीं दिख रही है। मैंने इसमें भी फिबोनाची बना के देखा था तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने पीक को ख़त्म कर चुका है। सो एक रैली जो यहाँ से हुई थी या फिर यहाँ से हुई थी, तो किसी में भी वो लेवल आता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ से रैली शुरू हुई तो ये रहा इसका हाई। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 50% से नीचे आ चुका है, ऑलमोस्ट 60% पे आकर के रिट्रेस कर रहा है। और सेम लेवल मेरे को इसमें से भी दिख जाएगा अगर यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा तब भी। और फिलहाल ट्रायंगल पैटर्न में नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे चुका है, ये सपोर्ट इसका मेजर सपोर्ट है, ये टूटेगा तो फिर अगला सपोर्ट यहाँ पर है। तो भारतीय एयरटेल में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा हाई लेवल पे बाई थोड़ा सा क्या काफ़ी हाई लेवल पे बाई कर लिया है। अगर कवर अप हुआ तो मैं शायद इसको ब्रेक इवन पे निकाल दूंगा। तो ये मेरा एक थोड़ा टेंशन वाला बात है भारतीय एयरटेल को लेकर के। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तो मेरे एक लेवल को टच कर चुका है, एक अच्छा खासा लेवल है, और ये फिबोनाची में भी सही लेवल है। तो अब इसको शायद पुल बैक करके ऊपर आ जाना चाहिए, तो मैं इसको भी ब्रेक इवन में निकालने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आता है सेल। सेल मेरा सही क्राइटेरिया पे बैठ रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेजर। अगर ये, क्योंकि मैंने इसको नियर टू ब्रेक पॉइंट पे इसको पकड़ा है, क्योंकि इसने काफ़ी बार इस लेवल को टेस्ट किया है, तो अब जो टाइम लगता है मेरे को कि अब जो ये ब्रेक होगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये कवर अप कर देना चाहिए। सो ये मेरे स्विंग ट्रेड्स थे। आज मैंने सोचा कि मैं आपको अपना पैनल कंसोल दिखा दूँ। सितंबर से मैं ट्रेड करना शुरू किया है मैंने, और सितंबर से अब तक का जो मेरे ट्रेड हैं वो ये दिखा रहा होगा आपको। रियलाइज पैनल में जो करीबन ट्रेडिंग से मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस में 1,000 रुपये का प्रॉफिट है। चार्जेस मैंने करीबन 3,000 रुपये दे दिए हैं, 3,100 रुपीज़, जो कि नेट में मेरे को 2,000 का लॉस हो रहा है। सो ये है मेरा पीएनएल का चार्ट। सो ये जीरो का जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू दिखता है। सो ये भी कवर अप हो गया। सो कल मेरा एक एग्ज़ाम है, तो हो सकता है कि कल मैं ट्रेड ना लूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली परसों होगा। ऑल्दो कुछ प्रिपरेशन की है मैंने, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं उसमें ट्रेड ले पाऊँगा, क्योंकि मार्केट जब तक ऑफिस पहुँचूँगा तब तक मार्केट अपना काम कर चुका होगा 2 बजे तक। बट हाँ, जैसा होगा फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। थैंक यू।